भगवान श्री कृष्ण ने संसार को गीता में दिए उपदेश से बुद्धि के विनाश का और व्यक्ति के सर्वनाश का एक ही कारण बताया। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि अपना सर्वनाश होने से अपने आप को बचाना चाहता है, अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए इस उपदेश को अपने जीवन में जरूर उतार लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुद्धि के विनाश का और व्यक्ति के सर्वनाश का क्या कारण बताया। एक बहुत अच्छा व्यक्ति जिसने अपने माता पिता की हमेशा सेवा की, लेकिन एक बार किसी कारण क्रोध में आकर उसने अपने बुजुर्ग पिता को अपशब्द कह दिए। वो व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रोधित हो चुका था कि उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं रही थी। उसे सामने खड़ा हुआ अपना बुजुर्ग पिता भी दुश्मन नज़र आ रहा था। क्रोध के कारण वो अपने पिता को कई सारी गालियां भी दे गया, लेकिन अगले दिन उसे इस बात का पछतावा हुआ। अब वो उसका पश्चाताप करना चाहता था। पश्चाताप करने के लिए वो एक संत के पास गया। उसने संत को जाकर सारा किस्सा बताया कि वो किसी कारणवश ज़्यादा क्रोधित था। क्रोध में होने के कारण वो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसके पिता को उसने अपशब्द कह दिए। अब उसने जो अपने पिता को अपशब्द कहे हैं, जो गालियाँ दी है, उन्हें वो वापस लाना चाहता है। संत ने कहा कि ठीक है, यदि तुम मेरा दिया हुआ एक काम पूर्ण कर देते हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। संत ने उसे मोर के पंख कई सारे तोड़ कर दिए और उसे कहा कि इसे ले जाकर एक चौराहे पर रख कर आओ। वो व्यक्ति ने ऐसा ही किया और मोर के वो पंख के टुकड़े ले जाकर एक चौराहे पर रखकर दौड़ा दौड़ा वापस संत के पास आया। संत ने उसी समय उस व्यक्ति को कहा कि जाओ, जो मोर के पंख के टुकड़े चौराहे पर रख कर आए हो, उन सारे पंख के टुकड़ों को इकट्ठा कर कर वापस लेकर आओ। उसी समय दौड़ा दौड़ा वो व्यक्ति चौराहे पर गया और उसने देखा कि वहाँ पर एक भी मोर का पंख नहीं था। उसने संत को आकर कहा कि वहाँ पर तो कुछ ही मिनटों में सारे मोर के पंख के टुकड़े हवा में फैल चुके हैं, अब मैं क्या करूँ। उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारी वाणी से क्रोध में निकले हुए शब्द इस संसार की हवाओं में फैल चुके हैं। तुमने जो भी अपनी वाणी से क्रोध में आकर कह दिया, उसे वापस इकट्ठा करना और वापस लाना अब संभव नहीं है। जिस तरीके से हवाओं के साथ मोर के पंख के टुकड़े बिखर गए, उसी तरीके से जैसे ही तुमने अपनी वाणी से शब्द कहे, वो भी हवाओं के साथ पूरे संसार के अंदर बिखर गए। संत ने कहा कि भले ही तुमने एक अच्छे पुत्र की तरह सेवा की, पूरा जीवन तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन केवल एक बार क्रोध के कारण तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को ही बुद्धि के विनाश का कारण बताया। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब बुद्धि का विनाश होता है तो उसकी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। जब वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता तो उस व्यक्ति का उसी समय से सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर जाता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। इसी क्रोध के कारण व्यक्ति ने अपने जीवन भर जितना भी कुछ कमाया होता है, जितना भी परिवार संसार बनाया होता है, जितनी भी खुशियाँ इकट्ठा की होती हैं, उन सब का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता तब वो गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना उस व्यक्ति के मन में पैदा होती है तो उसका मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। ये कोई भी व्यक्ति यदि अपना विनाश नहीं चाहता है तो उसे अपने क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू रखना सीख जाता है तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है।
आप भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए इस उपदेश के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।